मित्रों, क्या आपने इन केसेस में इस बात पर ध्यान दिया कि दिखाए गए थायराइड हार्मोन लेवल्स सारे केसेस में एक ही थे। सारे केसेस में T3, T4 लेवल्स एक समान और बढ़े हुए थे। सारे केसेस में TSH लेवल सप्रेस था और इन सारे केसेस में हमारी अप्रोच अलग थी। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा क्लिनिकल मैनेजमेंट इन थायराइड फंक्शंस पर बेस ना करके उस क्लिनिकल सिचुएशन पे बेस करता था कि वह थायराइड फंक्शंस किस क्लिनिकल स्टेट में हुए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हुए, सेकेंड ट्राइमेस्टर में हुए, ऑन मेडिसिन हुए या विदाउट मेडिसिन हुए, डिलीवरी के पहले या डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के इमीडिएटली बाद या डिलीवरी के 3-4-6 महीने बाद। तो इस प्रकार से प्रेगनेंसी, जो कि एक कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग स्टेट है जिसमें थायराइड फंक्शंस कॉन्टिन्यूसली बदलते जा रहे हैं, हमें इस चीज़ पर ध्यान रखना होगा कि किस स्टेटस में पेशेंट प्रेजेंट हुआ है, उसके क्या थायराइड हार्मोन लेवल्स हैं और उसके बेस पे हमें यह डिसीजन लेना होगा। तो यह टॉक्सिक दिखने वाले थायराइड लेवल्स हमेशा टॉक्सिक नहीं होते। इनके ऊपर हमें हमेशा एंटी थायराइड ड्रग देने की ज़रूरत नहीं होती। हमने यह भी देखा ग्रेव्स डिजीज़ के केस में कि यदि हमारे T4 लेवल्स कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे हों, सिम्टोमेटोलॉजी साथ में हो, तो यह ग्रेव्स डिजीज़ हो सकता है जहां हमें इसे वास्तव में सप्रेस करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्या आप सोच सकते हैं कोई और भी सिचुएशन हो सकती है प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद जब यही चेंजेस मिलते हों? वास्तव में टॉक्सिक स्टेट उत्पन्न करने वाली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी मुख्यतः 3 स्टेट्स हैं। पहली, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जेस्टेशनल थायरोटॉक्सिकोसिस, जो कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है प्रेगनेंसी का, जिसमें HCG लेवल्स के कारण से बढ़ने के कारण से TSH सप्रेस हो जाता है, T3, T4 लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसमें कुछ योगदान TBG के बढ़ने का भी होता है। और ये T3, T4 लेवल के बढ़ना, TSH का घटना जो HCG के कारण से होता है, ये यूजुअली 3rd और 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मलाइज होने लग जाता है। तो इस प्रकार ये जेस्टेशनल थायरोटॉक्सिकोसिस एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है जिसके लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी अवस्था हुई जो प्रेगनेंसी में फ्लेयर अप होने वाली ग्रेव्स डिजीज़। यह एक पैथोलॉजिकल स्टेट है जिसके लिए हमें एंटी थायराइड ड्रग्स का प्रयोग करना है और उसको सप्रेस करना है। तीसरी सिचुएशन हुई पोस्ट पार्टम थायराइडाइटिस की, जिसमें आफ्टर डिलीवरी थायराइड फॉलिकुलर एपिथेलियम के डैमेज से थायराइड हार्मोन के रिलीज हो जाने से एक टॉक्सिक स्टेट उत्पन्न होती है जो कि अधिकतर ट्रांजिएंट होती है। कुछ केसेस में उसके बाद यूथायराइड हो जाते हैं और कुछ केसेस के बाद हाइपोथायराइड फेज में लैंड अप कर जाते हैं। तो इस प्रकार यह 3 थायरोटॉक्सिक स्टेट्स प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद देखने को मिल सकती हैं। नॉर्मल जेस्टेशनल थायरोटॉक्सिकोसिस, जो कि सेल्फ लिमिटिंग फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है, पैथोलॉजिकल ग्रेव्स डिजीज और आफ्टर डिलीवरी पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस, जो कि टॉक्सिक ट्रांजिएंट टॉक्सिसिटी और टॉक्सिसिटी फॉलोड बाय हाइपोथायराइडिज्म इस रूप में प्रेजेंट कर सकती है।